से 100 मीटर बोले हुआ है, तो ये 120 130 मीटर तोड़ रही है। अधिकारी के पास जा रहे तो ये अधिकारी बोल रहा, वो अधिकारी के पास जाओ, वो अधिकारी दूसरे अधिकारी। जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। वाहतुकीला अडथळा होऊ नये यासाठी आपली आपली वाहने बाजूला घ्या, ती लोडिंग गाडी बाजूला घ्या, ती 4 चाकी हातगाडी पण काढून घ्या। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या वतीने सध्या मोहीम सुरू आहे। सर्व नागरिकांना, व्यापारी मित्रांना, सर्वांना विनंती आहे, कृपया आपली वाहने काढून घ्या, वाहतुकीला अडथळा करू नका। हा काढून घ्या भाऊ, गाडी काढून घ्या, बाजूला घे। मनपा के इस कार्रवाई के दौरान 350 लोगों का समावेश है और जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके 300 लोगों का इसमें समावेश है। और जो हमारे पास मशीनरी है वो मशीनरी में 20 जेसीबी है, 5 पोकलेन है, 20 टिपर है, बाकी एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड के जो व्हीकल्स है वो है, और जो कोंडवाड़ा बोल के आते हैं वो भी है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कट करने के लिए हमारे पास 5 व्हीकल है। इस तरीके से हमने 5 टीमें बनाकर ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो कहाँ तक की जा रही है ये हमने शुरुआत की है कैम्ब्रिज चौक से और ये सामने जाएगी एपीआई कॉर्नर तक। आज के दिन एपीआई कॉर्नर तक आज के दुकान है इसके अंदर बीच में। ये हमने जो सर्वेक्षण किया था इसमें तो 1350 के करीब हमको दुकानें है यहाँ पे, इसकी अंदाजा था, और अभी तक हमने 150 दुकानों को निकाल भी दिया है। सर लेकिन एक चीज ये होती है, बहुत अभी जैसे पीछे मैं देख रहा हूँ वहाँ पर ये हो रहा है कि दुकानें निकालने का टाइम तो दिया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि भाई हमारी दुकान निकालने का टाइम दिया जाता है, बाद में सड़कें नहीं बनती। तोड़ तो देती है मनपा लेकिन बाद में सड़कें नहीं बनाती। ये जनता का बड़ा आरोप लगता है। नहीं, इस बार उसको छेद दिया जाएगा क्योंकि इस बार हमने 60 करोड़ की एक स्पेशल इसके लिए एक टेंडर कॉल किया है जी। और जैसे ही वो टेंडर फाइनलाइज होता है हमने इमीडिएटली सर्विस रोड बनाने के पीछे लगे। शहर में और कहाँ कहाँ कार्रवाई है? ये कार्रवाई सिर्फ पैटर्न रोड पर, जालना रोड पर नहीं, पैटर्न रोड है, सातारा देवलाई है, भीड़ बाईपास है, पड़ेगांव है, जलगांव रोड है, ये सभी जगहों पे जहाँ से बाकी के जिलों से लोग यहाँ पे आते हैं, ये हर एक वहाँ पर रोड पे सर अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। जैसे कि जो रोड है सिटी के मेन रोड है वहाँ पर भी अतिक्रमण बहुत जोरों से बढ़ रहा है। तो वहाँ मनपा की कोई नजरें होगी क्या? ये पूरा जो बाहर से आने वाला जो एरिया है ये कवर करने के बाद में जो इंटरनल रोड्स है उसमें बड़े तरीके से कार्रवाई करने की हमारी मनीषा है। और आने के बाद में यहाँ पर हमने कंटिन्यू छोटी कार्रवाई तो चली, आपको अंगूरी बाग का और जो गुलमंडी पे की जो कार्रवाई है ये आपको पता चल गई होगी। जिस तरह से आप जमीन संपादित कर रहे थे उसको मुआवजा जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए, ऐसा उसका उनका कहना है। तो कब तक उनको मुआवजा मिल सकता है? कैसा है कि अगर जमीन उनकी खुद की ओनरशिप है जमीन की तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टीडीआर देना तो कंपलसरी है, और जो टीडीआर के लिए जो प्रोसीजर पार्ट है वो हमारे पास उन्होंने एप्लीकेशन करने के बाद बिल्कुल हम जल्दी से जल्द उनको दे देंगे। अगर उनके ऊपर में ओनरशिप नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरा सर्विस रोड है, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओनरशिप है, तो वो क्लेम नहीं कर सकते ये चीज़ों को। जिसका क्लेम है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास वो जमा कर दें, डेफिनेटली हम उनको जल्दी से जल्दी उसका मुआवजा देंगे। आखिरी प्रश्न, ये धार्मिक स्थल जो है रोड में आ रहे हैं इनको क्या आपने आश्वासन दिए? धार्मिक स्थल के जितने भी सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं इनमें भी डर का माहौल है, क्या कहेंगे? नहीं, आज हमने जो वहाँ पे मस्जिद है, मंदिर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टैचू है, महात्मा फुले जी का स्टैचू है, शिवाजी महाराज जी का स्टैचू है, तो हमने उन सभी लोगों को ये बुलाया कि उनकी जो पुतला कमेटी है, पुतला कमेटी में हमने निर्देश दिए कि वो इमीडिएटली वो पुतलों को वहाँ से हटा दिए जाए, क्योंकि अगर उसकी विटंबना होगी तो उसका अच्छा परिणाम शहर के लिए अच्छा नहीं होगा। ये शहर एक तरफ देख रहा है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भाग रहे हैं, टोयोटा आ रही है, एथर आ रहा है, हम रोजगार और बाकी की चीज़ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से अगर कोई राइट हो जाएगा, कुछ चीज़ें हो जाएगी तो ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हमने जो भी लोगों को ये वहाँ पे स्टैचू वगैरह जो मंदिर है, मस्जिद है, उन लोगों को हमने पर्सनली तौर पे उनको बोला है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी हमने इसका अंदेशा दिया है कि आप जल्द से जल्द उन लोगों की एक मीटिंग कॉल करके उनको बोलिए कि वो वहाँ से वो हटा दिए जाए, जिसके कारण कोई भी शहर में अप्रिय घटना न हो। सर जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही है कि शहर
आपका जो आपको अगले 50 साल का आपको अगर डेवलपमेंट देखना है, अगर आपको फ्री मूवमेंट देखनी है, कोई आपका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, आपका कोई सगा बहुत नज़दीक का जो भी है वो परिवार का सदस्य की कुछ घटना नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मनीषा है। तो इसको महानगर पालिका को सहकार्य करना अपेक्षित है। और दूसरी महत्व की बात है कि अगर आपके अगर खुद के प्लॉट में आपने अगर कोई स्ट्रक्चर बनाए हैं तो वो स्ट्रक्चर को रेगुलराइज करके लीजिए। हमारे पास गुंटेवारी का ऑप्शन है, आप गुंटेवारी में पैसे भर के आपके स्ट्रक्चर जो भी रहते हैं उसको नियमितीकरण कर लीजिए आप, तो ये आपके डर का माहौल भी नहीं रहेगा कि कोई आएगा और ये करेगा। तो ये मेरी आपसे आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि सभी लोगों ने आप खुद का आर्थिक नुकसान न होते हुए खुद के वहाँ से वो स्ट्रक्चर्स निकालें। जो भी आपके 30 मीटर के दायरे के बाहर आपके स्थापना है, व्यावसायिक स्थापना है, घर है, उसको नियमितीकरण गुंटेवारी के माध्यम से करें और शहर के विकास में सहकार्य करें। देखिए 20 तारीख को बड़े पैमाने पे मुकुंदवाड़ी में हम लोगों ने महानगर पालिका के साथ जो एनक्रोचमेंट था वो निकाला गया था। उसके बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने अपील दाखिल की थी, उसके बारे में कोर्ट का डिसीजन भी आया हुआ है और उच्च न्यायालय ने सख्ती से पेश आके सबको कहा है कि ये सब अतिक्रमण है वो निकलना चाहिए और हमें वक्त वक्त पे हाईकोर्ट को वहाँ पे रिपोर्ट भी भेजनी है। इसके बाद 3-4 दिनों से काफ़ी प्लानिंग के बाद अभी आज ये जालना रोड का जो अतिक्रमण है वो पूरी तरह से निष्कासित करने के लिए भी आज टीम बनाई गई है। इसमें महानगर पालिका के लगभग 300-400 जवान है, पुलिस के लगभग 400 जवान हैं और अब यहाँ का अतिक्रमण है वो निकाल रहे हैं। बाकी शहर में जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा महानगर पालिका के उसके बारे में उनको जानकारी है। जहाँ जहाँ महानगर पालिका जाएगी उनको पुलिस की मदद लगेगी, वहाँ पे पूरी बल के साथ हमारी पुलिस फोर्स जाएगी और हम लोग कोई भी अतिक्रमण मुहिम में बाधा नहीं आने देंगे और अतिक्रमण पूरी तरह से यहाँ का शहर का निष्कासित करेंगे। सर जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों के कहना है कि 120 फीट का जो डिस्टेंस है बनने के बाद ये होता है कि बिल्डिंगें गिराई जाती है, लेकिन उसके बाद में मनपा वो सड़कें बरोबर उसके ऊपर कवरेज नहीं करती है। वो महानगर पालिका उसके बारे में आगे की कार्रवाई जो भी है वो भी करेगी। थैंक यू। ये डिवाइडर से तो 100 मीटर तोड़ने का बताए थे कारपोरेशन में, पेपरों में, उसमें सब में न्यूज आई, लेकिन ये अन्याय है और हमारे साथ ये डायरेक्ट पूरे शेडा तोड़ने के बोले, जबकि पूरे डॉक्यूमेंट्स वो सब तैयार है। 100 मीटर बोले ना डिवाइडर से 100 मीटर बोले हुआ है, तो ये 120-130 मीटर तोड़ रही है। अधिकारी के पास जा रहे तो ये अधिकारी बोल रहा वो अधिकारी के पास जाओ, वो अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास, दूसरा पेपर पे 100 मीटर बताया हुआ है ना, पेपर पे डिवाइडर से 100 मीटर बताया हुआ है। पत्रकार बंधुमार्फत त्यांनी जी आर काढला, त्यांनी सांगितले 160 मीटर दोन्ही साईडचं मिळून, मग एकूण 80 तिकून 80, तर त्यांनी तसं न करता 100 केलं। 100चं रूपांतर त्यांनी आता 250चं रूपांतर केलंय, म्हणजे जवळपास 30 ते 40 फूट एक्स्ट्रा त्यांनी फोडायला निघते। त्याचा काय मोबदला भेटणार आहे काय आहे? आज आम्ही इतके हातारफोड भरणारे माणसं डायरेक्ट त्यांनी आम्हाला उद्ध्वस्त केल्यासारखं झालंय, तरी याने शासनाने थोडं आमच्या गरिबाची काळजी घेण्यात यावी। जगह हमारी पीछे बच रही थी, लेकिन आज वो 130 मीटर बोले तो अब कुछ भी जगह नहीं बच रही थी। हम थोड़ी बहुत जगहों में पेड़ भरने वाले थे वहाँ पर, लेकिन आज शासन ने वो भी पूरा तोड़ने को लगा दिया। 130 मीटर का हाइट ने पेपर में एक बार 80 दिया, एक बार 100 दिया, अब दायरे 130 मीटर ले रहे हो। उसका मुआवजा मिला होगा ना? मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिले हुआ है। यहाँ पर सामने वाले के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, सब है, परमिशन है, सब है। तो कल महानगर पालिका पेपर लेके चल जाओ उनके पास। अब लेकिन अभी तो नुकसान कर दिए ना उन्होंने, आज तो नुकसान कर दिए ना उन्होंने। अब क्या करना, कहाँ जाना, कमाने करने को जगह का कब देंगे, क्या देंगे, किसके पास जाना, कौन रहनुमा है हमारा सुनने वाला। बात बराबर है, खाली कर रहे हम, लेकिन उन्होंने क्या बताए थे 80 मीटर पर बताए थे उन्होंने, 80 मीटर तक हमने खाली करे। आज जो है तो 130 मीटर पे आ गए हो, बाकी की यानी पूरा ही नुकसान होगा ना पूरा। चलो कारपोरेशन की जगह है तो पहले मार्किंग की जाती है, बताया जाता है कि यहाँ तक अतिक्रमण होता है, जब अतिक्रमण नहीं थे वो साबित होना।